एसीआई की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपना पहला अध्याय संस्कृत भाषा एवं व्याकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृत भाषा क्या है और व्याकरण क्या होती है, इनके सामान्य परिचय के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। देखो, संस्कृत भाषा भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा है। संस्कृत भाषा भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा है। तो प्रश्न ये बनता है, भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। यह भाषा देववाणी, सुरवाणी, गिरवाण भारती आदि नामों से भी संबोधित की जाती है। इस भाषा को देववाणी, सुरवाणी और गिरवाण भारती अर्थात देववाणी का अर्थ होता है देवताओं की वाणी, देवता जिनको बोलते थे। सुरवाणी का अर्थ भी यही होता है। ठीक है, तो यह जो भाषा है ये आदि नामों से जानी जाती है। ये जो नाम है देववाणी, सुर भारती, गिरवाण भारती, इन नामों से भी ये जानी जाती है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। यह विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में एक है और संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषाओं में से क्या है? एक भाषा है, अर्थात यह अत्यंत प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भारतीय भाषाओं की जननी है और ये जो भाषा है यह अनेक भाषाओं की जननी है, अर्थात अनेक भाषाएं इनसे निकली हैं। जैसे हिंदी भाषा भी इससे निकली है, इस प्रकार है ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है हिंदी, बांग्ला, मराठी, पंजाबी आदि भाषाएं संस्कृत भाषा से ही बनी हैं। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथों की रचना हुई है और संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथों की रचना हुई है। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ है ना, रामायण, महाभारत, गीता, इन ग्रंथों की रचना किस में हुई है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, धर्म, दर्शन, राजनीति, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, नीति, शिल्पकला इत्यादि। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद इसी भाषा में लिखे गए हैं। ये ग्रंथ आज भी संसार के पथ प्रदर्शक बने हुए हैं और विश्व के प्राचीनतम का अर्थ होता है सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। और वो भी किस भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, जो कि आज भी हमारा पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। अर्थात उनमें धर्म के मार्ग पे चलना, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों का विस्तार से वर्णन है। संस्कृत भाषा का व्याकरण पूर्णतः है वैज्ञानिक, शुद्ध एवं परिष्कृत है। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वह पूर्णतः वैज्ञानिक है, शुद्ध है और परिष्कृत है। अनेक प्रकार से यह भाषा अन्य भाषाओं से विशिष्ट है और यह भाषा अनेक प्रकार से दूसरी भाषाओं से क्या है? विशिष्ट है, विशेष है। इसमें हम जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं तथा बोलते हैं। इस भाषा में जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम पढ़ते हैं और बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ये वर्ण साइलेंट है, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जैसा हम लिखते हैं उसे वैसा ही हम पढ़ते हैं। अतः संस्कृत भाषा की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। तो संस्कृत भाषा की जो परिभाषा है वो नीचे दी गई है। देखो, परिष्कृत या अत्यंत परिमार्जित भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। ये संस्कृत भाषा की क्या है? परिभाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से ही बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा जो शब्द है, भाषा, वह संस्कृत भाषा में एक धातु है। कौन सी? भाष, उससे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
समाज में रहकर ही यह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अतः अपने इन विचारों एवं भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वह भाषा का ही सहारा लेता है। ठीक है, वह भाषा का ही सहारा लेता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात समाज में रहने वाला प्राणी है। हम सब समाज में ही तो रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, है ना। और इसीलिए अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं ना। भाषा के भेद मुख्यतः है, भाषा में अभिव्यक्ति के दो भेद ही माने गए हैं। मुख्यतः है, भाषा के कितने भेद होते हैं? दो भेद, मौखिक और लिखित। ठीक है विद्यार्थियों, भाषा का एक अन्य भेद भी होता है, तीसरा भेद, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक, ठीक है। तो मुख्य रूप से भाषा के दो ही भेद होते हैं, कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित। देखो, मौखिक भाषा, मौखिक का अर्थ क्या होता है? बोलना। जब हम आपस में बातें करते हैं वो सब क्या है? मौखिक भाषा है। और जब हम लिखित में कोई चीज़ प्रस्तुत करते हैं, अपने विचार लिखित में एक दूसरे के तक पहुंचाते हैं, वो कौन सी भाषा हो जाती है? लिखित भाषा। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे बातचीत, नाटक, भाषण, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, दूरभाष आदि पर बातचीत वास्तव में भाषा मूल रूप में मौखिक होती है। मौखिक भाषा के आधार पर ही भाषा का लिखित रूप अस्तित्व में आया। ठीक है, बातचीत करना, नाटक, भाषण, रेडियो पर हम जो सुनते हैं, दूरदर्शन पर भी हम आवाज़ सुनते हैं, ये सब क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। ओके, और भाषा के मौखिक रूप के आधार पर ही भाषा का लिखित रूप अस्तित्व में आया। प्राचीन समय में हम बातें ही करते थे एक दूसरे के साथ में, फिर धीरे धीरे लिखना भी प्रारंभ किया, ऐसा है। लिखित भाषा, जब हम अपने भावों अथवा विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं अथवा लिखित रूप में दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है या उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ दादाजी लिखित रूप में दूसरों के विचारों को पढ़कर समझ रहे हैं, है ना। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो दूसरों के विचारों को हमें पढ़कर समझते हैं, बुक पढ़ते हैं। ओके, भाषा के उपर्युक्त दो भेदों के अतिरिक्त एक और अन्य भेद भी होता है, सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा कौन सी होती है भाई? देखो, संकेतों के द्वारा भी मनुष्य अपने मनोभावों को व्यक्त करता है, परंतु ये भाव अथवा विचार अस्पष्ट व अपूर्ण होते हैं। इसके द्वारा न तो इच्छित विचारों को प्रकट किया जा सकता है और न ही दूसरों के विचारों को भली भांति समझा जा सकता है। इसी कारण व्याकरण में सांकेतिक भाषा को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। जैसे मान लो कोई गूंगा व्यक्ति है, बहरा व्यक्ति है, वो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो वो अपने भावों को कैसे प्रकट करते हैं? इशारे करके प्रकट करते हैं ना। तो वो क्या है? भाषा का सांकेतिक रूप है। और देखो आगे, इन्हें भी जानिए। प्रमुख भारतीय भाषाएं। भारत में प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, कोंकणी, तमिल, कन्नड़, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु, बंगला या बंगाली, मलयालम, उड़िया, कश्मीरी, मणिपुरी,
असमिया, डोंगरी, संथाली, बोडो, मैथिली। ये 22 भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, चलो। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी क्या होती है? लिपि होती है। लिपि शब्द लिप धातु और इक प्रत्यय के योग से बना है और लिपि शब्द का अर्थ होता है लिखावट या लिखने का ढंग। जैसे मान लो हम ल एक ध्वनि है, उसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं। ये एक लिखने का ढंग है। क को हम ऐसे ही लिखेंगे, चाहे कोई भी बोले, चाहे वो हिंदी में हो या संस्कृत में हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या है? लिखने का ढंग है। इसे ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण शब्द की निष्पत्ति वी उपसर्ग आ उपसर्ग क्री धातु लयुट प्रत्यय से हुई है। व्याकरण शब्द में वी और आ ये दो तो उपसर्ग जुड़े हुए हैं, क्री धातु है और लयुट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, व्याकरण शब्द की निष्पत्ति वी एवं आ उपसर्ग पूर्वक क्री। क्री का अर्थ होता है करना। क्री का अर्थ क्या होता है? करना। और ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट का अन शेष रहता है, हुई है। संस्कृत व्याकरण बहुत विस्तृत, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित है। यह व्याकरण इतना विस्तृत व परिष्कृत है कि संसार की किसी भी भाषा का व्याकरण इसकी तुलना नहीं कर सकता। अर्थात संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है वो बहुत ही बड़ा है और संसार की कोई भी भाषा इसकी साथ में तुलना नहीं कर सकता। यह अपने आप में पूर्ण व्याकरण है। अपने आप में क्या है? पूर्ण व्याकरण है। व्याकरण भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का ज्ञान कराने का शास्त्र है। व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने का ज्ञान कराता है। जैसे मान लो राम पढ़ता है, इसको हम संस्कृत में बनाए तो राम है, पठती ही आएगा। यहाँ पे पठती ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये व्याकरण की दृष्टि से है। कर्ता के साथ में, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी किस में आएगी? एक वचन। ये सब कहाँ से आता है? व्याकरण से। ठीक है, आगे देखो ये, हाँ यहाँ तक हो गया। 1 मिनट। व्याकरण से शुद्ध उच्चारण व लेखन का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना शुद्ध बोलना अत्यंत कठिन है। यह हमें छोटी बड़ी मात्राओं के उच्चारण, लिंग, आगे क्या है, वचन आदि का ज्ञान कराता है। जैसे मैं मंदिर जाएगा, जाएगी, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। मैं मंदिर जाएगी अशुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध क्या होगा? मैं मंदिर जाऊंगा। मैं मंदिर जाऊंगा, ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। इसी प्रकार व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। और देखो आगे, व्याकरण के मुख्य 3 अंग माने गए हैं। संस्कृत व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण की परिभाषा, भेद, उनके आकार प्रकार, लिखने की विधि तथा उनके उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है? शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द की परिभाषा, उसके भेद, शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति, उनके मेल तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? इस विभाग के अंतर्गत वाक्यों की परिभाषा, रचना, उनके भेद, वाक्यों के अवयवों के परस्पर संबंध तथा विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। जैसे ये क है, ए है, सबसे छोटी इकाई है, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ये क्या है? वर्ण है।
इनके योग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्दों के योग से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ये क्या है? संस्कृत व्याकरण के 3 अंग हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर की, और साथ साथ में आप लगा लेना बुक के अंदर, और इन्हें नोटबुक में भी कर लेना। भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा है तो संस्कृत, लगाओ। मुख्यतः है भाषा में अभिव्यक्ति के भेद होते हैं, 2 होते हैं, लगाओ। भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त होता है व्याकरण के द्वारा। पहला प्रश्न एक बार पुनः देखें आप। भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा कौन सी है? संस्कृत। मुख्यतः है भाषा में अभिव्यक्ति के भेद होते हैं, कितने? 2। भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त होता है व्याकरण के द्वारा। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न, मंजूषा में दिए गए भाषा के रूपों को इनके सही शीर्ष के अंतर्गत लिखिए। मौखिक कार्य कौन से होते हैं और लिखित कार्य कौन कौन से होते हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे वाद विवाद, ये क्या है? मौखिक कार्य। निबंध लेखन, लिखते हैं तो लिखने का कार्य है ना, यहाँ लिखें आप। भाषण देना क्या आ जाएगा? मौखिक कार्य। अनुच्छेद लेखनम, तो लिखने का कार्य किस में आएगा? लिखित कार्य में। समाचार वाचन, समाचार पढ़ना, वो भी क्या है? मौखिक कार्य है। नाटक मौखिक कार्य। कविता पाठ लिखित कार्य। प्रार्थना पत्र, ये भी क्या है? लिखित कार्य। लगाओ। प्रश्न नंबर 3, देखो यहाँ पे वाक्यों को शुद्ध करना है। क्या करना है? शुद्ध करना है। हम मेला घूमने जाऊंगा, क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं है। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं मेला घूमने जाऊंगा, या फिर हम मेला घूमने जाएंगे। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हो, दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं। ठीक है। रमा ने बहुत सुंदर कविता सुनाया। नहीं, कविता स्त्रीलिंग है यहाँ पे। रमा ने बहुत सुंदर कविता सुनाई। बच्चा गेंद से खेलती है। अब देखो यहाँ तो बच्चा दिया हुआ है, यहाँ पे खेलती दिया हुआ है। शुद्ध नहीं है, तो शुद्ध क्या होगा? बच्चा गेंद से खेलता है। यह पुस्तक मेरे को रघु दी। तो मेरे को क्या होता है भाई? मुझे होता है। यह पुस्तक मुझे रघु ने दी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले लो, और लिखना चाहो तो लिख लो। चल, संस्कृत भाषा को कौन कौन से नामों से संबोधित किया जाता है? तो संस्कृत भाषा को देववाणी, सुरवाणी, गिरवाण भारती आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ये इसका आंसर आप लिखें, वीडियो रोक के लिखें। संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं से विशिष्ट क्यों है? इसका आंसर ऊपर लगाया हुआ है, ख का। ये देखो, संस्कृत भाषा का व्याकरण पूर्णतः वैज्ञानिक, शुद्ध एवं परिष्कृत है। अनेक प्रकार से भाषा अन्य भाषाओं से विशिष्ट है। इसमें हम जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं तथा बोलते हैं। ये लगा लें आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा लिया। चल, लिखित भाषा किसे कहते हैं? इसका आंसर भी ऊपर लगाया हुआ है। लिखित भाषा, जब हम अपने भावों अथवा विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं अथवा लिखित रूप में दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। ये लगाएं। ओके। लिपि क्या है? लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं।
भाषा लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं, ये लगाओ। ओके। संस्कृत व्याकरण के कितने अंग हैं, नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप ये लगाओ, संस्कृत व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग माने गए हैं और केवल इनके नाम लिख देना। एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। इतना ही लिखना है, ये परिभाषा, ये आगे वाला मत लिखना। ओके, लगा लिया। तो इस प्रकार ये पहला अध्याय अपना समाप्त हो गया है। सारे प्रश्न उत्तर लिखें और इनको अच्छे से समझें। ओके, धन्यवाद।